नेशनल हेराल्ड केस में ईडी की चार्जशीट को खारिज किए जाने और सोनिया राहुल गांधी को राहत के बाद कांग्रेस ने केंद्र सरकार और ईडी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया और संसद से सड़क तक जोरदार प्रदर्शन किया। राजधानी भोपाल में कांग्रेस ने प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी के नेतृत्व में प्रदेश बीजेपी कार्यालय के घेराव की कोशिश की। हालात उस वक्त तनावपूर्ण हो गए जब प्रदर्शनकारियों ने पुलिस की बैरिकेडिंग तोड़ने का प्रयास किया। जैसे ही कांग्रेस कार्यकर्ता बैरिकेड्स पर चढ़ने लगे, पुलिस ने स्थिति को काबू में करने के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। इसके बाद पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच तीखी झड़प और धक्का मुक्की हुई। कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि बीजेपी बदले की राजनीति कर विपक्ष की आवाज दबाना चाहती है। हालांकि बीजेपी ने तर्क दिया कि कानून के दायरे में हो रही कार्यवाही को बदले की राजनीति कहना न्यायपालिका का अपमान है। वहीं कांग्रेस ने कहा कि जांच एजेंसियों के जरिए डराने धमकाने का खेल अब जनता के सामने आ चुका है। संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग कर विपक्षी नेताओं को निशाना बनाया जा रहा है, लेकिन अदालतें बीजेपी को करारा जवाब दे रही हैं। 1938 में नेशनल हेराल्ड की स्थापना, जवाहरलाल नेहरू ने की राष्ट्रवादी अखबार की शुरुआत, 1942 में ब्रिटिश सरकार ने लगाई पाबंदी, 3 साल बाद फिर शुरू हुआ प्रकाशन, आर्थिक संकट के चलते 2008 में बंद, एजेएल कंपनी पर भारी कर्ज का बोझ, 2010 में एजेएल ने कर्ज चुकाने में असमर्थता जताई। एजेएल पर कांग्रेस पार्टी का 90 करोड़ रुपए से ज्यादा था कर्ज। एजेएल के पास देश के कई शहरों की थी बेहद महंगी प्रॉपर्टी। अखबार के लिए सरकारी रियायतों पर मिली थी प्रॉपर्टी। दिल्ली, मुंबई, लखनऊ, भोपाल समेत कई शहरों में प्रॉपर्टी। 2010 में बनी यंग इंडियन प्राइवेट लिमिटेड, 50 लाख में खरीदा गया एजेएल का कर्ज। यंग इंडियन में सोनिया राहुल की 76% हिस्सेदारी, लाभार्थी मालिक बनने का आरोप। 2012 में सुब्रमण्यम स्वामी की शिकायत, सोनिया राहुल पर धोखाधड़ी और विश्वासघात का आरोप। अब ईडी का सहारा लेकर देश के लोकतंत्र को खोखला कर दिया। कई अपराधी नेताओं को बीजेपी ज्वाइन करा ली। अब राहुल जी और इंदिरा जी, सोनिया जी को लेकर जो बदनामी की, उसका करारा तमाचा भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी की सरकार पर अदालत ने दिया है। कांग्रेस पार्टी बीजेपी का कार्यालय घेरने जा रही थी कि देश को जो बोला वो किया नहीं। इसकी अकर्मण्यता पुलिस को आगे करने की, आंसू गैस चलाने की, वाटर कैनन चलाने की, डंडे मारने की और गिरफ्तार करने की, ये बीजेपी का असली चेहरा है। प्रदेशवासियों जागो, देखो। वहीं बीजेपी का कहना है कि ये मामला राजनीति का नहीं बल्कि आर्थिक अनियमितताओं और संपत्तियों के दुरुपयोग से जुड़ा हुआ है, जिसकी जांच जरूरी है। कांग्रेस बार बार जांच एजेंसियों और अदालतों पर सवाल उठाकर असल मुद्दे से ध्यान भटकाने की कोशिश कर रही है। सहकारिता मंत्री विश्वास सारंग ने दावा किया कि नेशनल हेराल्ड मामले में नेहरू परिवार ने 100% बेईमानी की है। जो कोर्ट का निर्णय आया उसको पढ़ें और उसके बाद बात करें। कोर्ट ने ये नहीं बोला है कि ये निर्दोष है। प्रक्रियात्मक किसी विषय पर निर्णय आया है। नेशनल हेराल्ड मामले में 100% नेहरू परिवार ने बेईमानी की है, भ्रष्टाचार किया है। कुल मिलाकर नेशनल हेराल्ड केस अब सिर्फ एक कानूनी मामला नहीं रह गया है, बल्कि ये सीधा सियासी टकराव बन चुका है। कांग्रेस इसे लोकतंत्र और विपक्ष की आवाज पर हमला बता रही है, तो वहीं बीजेपी इसे कानून के तहत चल रही कार्यवाही और आर्थिक अनियमितताओं की जांच करार दे रही है। ऐसे में अब निगाहें अदालत और जांच एजेंसियों के आगे की कार्यवाही पर टिकी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार, IND एजेंडा हेराल्ड पर हंगामा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नवीन पुरोहित। चर्चा को विस्तार देंगे, उसके पहले IND एजेंडा के मुख्य बिंदुओं की तरफ एक निगाह डालते हैं।
नेशनल हेराल्ड मामले में कांग्रेस के प्रदर्शन के क्या हैं मायने? जांच एजेंसियों के दुरुपयोग के आरोपों में कितना दम? कांग्रेस क्यों लगा रही बीजेपी पर बदले की राजनीति का आरोप? बीजेपी क्यों बता रही इसे असल मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिश? नमस्कार, इन्हीं सवालों के साथ चर्चा में आप सबका पुनः स्वागत है। नेशनल हेराल्ड केस पर ईडी द्वारा दायर प्रकरण में अदालत ने जो निर्णय दिया, उस निर्णय पर कांग्रेस खेमे में खुशी की लहर है। उस निर्णय पर यह कहा गया कि यह सत्य की जीत है और चार्जशीट उन्होंने कहा अभी दायर होने लायक नहीं है। हालांकि न जांच पर रोक लगाई है, लेकिन चार्जशीट में जिस प्रकार की प्रक्रिया जो अपनाई गई वो प्रक्रिया दुर्भावनापूर्ण थी, ये कोर्ट ने कहा। माननीय अदालत की टिप्पणी देश की इस बड़ी एजेंसी पर इस प्रकार की टिप्पणी कहीं ना कहीं सोचने को विवश करती है कि आखिर क्या आवश्यकता पड़ी कि पूरी प्रक्रिया को दरकिनार करके चार्जशीट बनाकर और एफआईआर करने की कोशिश की गई। तो ये जो सब बात जब सामने आई तो कांग्रेस एकदम इस विषय पर अब आक्रामक है। कांग्रेस कह रही है कि उसके साथ अन्याय हुआ है और ये जांच एजेंसियों की दम पर विपक्ष को दबा रहे हैं, विपक्ष का गला घोंट रहे हैं, लोकतंत्र का गला घोंट रहे हैं। वहीं भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि पहले पढ़ लें पूरे निर्णय को। ये निर्णय जांच एजेंसी की जो प्रक्रिया है, जो उसकी इन्वेस्टिगेटिंग प्रोसेस है, उस पर सवाल है। ये मामले में उन्हें क्लीन चिट मिल गई, ये नहीं है। तो अभी इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। हेराल्ड पर हंगामा। हमारे साथ चर्चा में शामिल हैं घनश्याम पिरोनिया जी, पूर्व विधायक है मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के, फिरोज सिद्दीकी जी प्रवक्ता हैं मध्य प्रदेश कांग्रेस के, और कन्हैया लोधी जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं स्टूडियो में। तो सीधा सवाल आपसे ही कर लेता हूं पिरोनिया जी, कि अदालत ने ईडी की प्रोसिक्यूशन कंप्लेंट पर कॉग्निजेंसी नहीं ली, संज्ञान ही नहीं लिया। इसका मतलब है कोर्ट ने कहा कि ये चार्जशीट तो इस संज्ञान लेने लायक ही नहीं, इस मामले को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता। जिस मामले को लेकर इतना हाय तौबा मची हुई थी, उसको जब कोर्ट के सामने ले जाया गया तो ये स्थिति निकली। मतलब खोदा पहाड़ निकली चुहिया जैसी स्थिति है। आपको नहीं लगता कि इस प्रक्रिया में जितना भारतीय जनता पार्टी मुखरती के नेशनल हेराल्ड में ये है, करोड़ों का घोटाला है, फलाना है, साल भर के बाद ये जब चीजें सामने आती हैं, क्या कहें? नहीं, देखिए, अभी नवीन जी आप ही ने स्वयं पहले कहा कि कहीं भी माननीय अदालत ने उसको नकारा नहीं है। उसकी प्रक्रिया क्या है उस विषय को लेकर के हो सकता है, लेकिन कुल मिलाकर के ये आरोप लगाना, अभी जीतू पटवारी जी कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आवाज दबाने का काम कर रही है या इस प्रकार का, देखिए जो ये करते रहे हैं, कांग्रेस करती रही है, वो उनको अपने कर्तृत्व से ध्यान में आ रहा है। कैसे आवाज दबाते थे ये लोग, कैसे गला घोटते थे, कैसे स्वतंत्रता का हनन करते थे, ये इनके माध्यम से होता है। वैधानिक प्रक्रिया है और वैधानिक प्रक्रिया के माध्यम से क्या कार्रवाई आगे, जैसे आपने ही कहा भी कि उसको कोई क्लीन चिट देने का काम नहीं हुआ है कि उस पर माननीय न्यायालय ने कहा कि क्लीन चिट है। जो भी जिस भी प्रकार की कार्रवाई होगी उसको उनको ये करना चाहिए, फेस करना चाहिए उसको। नहीं, लेकिन जो पीएमएलए एक्ट है, दूसरा प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट जो है, उस केस में जब इसको एफआईआर जब उस केस में रजिस्टर की गई तो उनका कहना है कि इस केस की जो प्रकृति थी वो पीएमएलए के अनुरूप ही नहीं है, मतलब उसके कानून के अनुरूप ही नहीं है वो। तो उन्होंने कहा ठीक है, जांच करो और इसको ये पाओ कि ये फैक्ट्स फाइंडिंग लाओ कि ये इस प्रकार का केस बनता है कि नहीं। ये तो बिल्कुल वैसा ही है कि जैसे किसी के साथ मारपीट हो, हत्या का केस दर्ज हो जाए, तो कोर्ट कहे कि नहीं भाई साहब आदमी तो जिंदा है, ऐसा है। मतलब इसको इस तरह से समझा जा सकता है। बहरहाल फिरोज सिद्दीकी जी, जो पहले से कांग्रेस लगातार कहती चली आ रही थी कि इसमें कुछ नहीं होना, दुर्भावनापूर्ण है, एक राहत तो मिली है, क्या कहेंगे फिरोज जी?
देखिए, जो ये कांग्रेस पार्टी की और सोनिया गांधी जी की, राहुल गांधी जी की लोकतंत्र की जीत है कि भारत में भारतीय जनता पार्टी और उसकी जो विचारधारा है गोडसेवादी, वो देश के संविधान को जितना भी कोशिश कर ले तोड़ने की, मरोड़ने की, उसके बावजूद भी जो बाबा साहब अंबेडकर का संविधान है वो है, जिंदा है, सच आज भी है, ये स्पष्ट हो गया। और नवीन जी, मैं जनता के सामने ये बात लाना चाहता हूं कि 12 साल पहले इसकी एफआईआर लॉन्च की गई और गलत एफआईआर, दुर्भावनापूर्ण तरीके से एफआईआर लॉन्च की गई, जब कहीं कोई ट्रांजैक्शन ही मनी लॉन्ड्रिंग का नहीं मिला, यानी कोई हवाला का पैसा, कहीं कोई क्रॉस कोई कैश ट्रांजैक्शन नहीं मिला। और एक कंपनी थी, एक कंपनी ने एक कंपनी को पैसा दे दिया, कांग्रेस पार्टी ने उसकी मदद कर दी, और उस जो मसला नहीं था 12 साल में इनकी ईडी जो थी वो एक फुल प्रूफ केस नहीं ला पाई। अभी राहुल गांधी जी ने जब वोट चोरी का मुद्दा पूरी ताकत से उठाया तो जो इनका मिट्ठू था ईडी नाम का, वो दौड़ लगा के गया कोर्ट में कि उसको कहा गया कि जल्दी से चार्जशीट पेश करो, लेकिन वहां टिक नहीं पाई। और एक चीज और कहूंगा मैं जनता से कि जो लोग, ये नेशनल हेराल्ड वो अखबार है जिसने आजादी की लड़ाई में अंग्रेजी हुकूमत की धज्जियां उड़ा दी, ये अखबार जो है, ये अखबार हमारे इतिहास का एक हिस्सा है। तो इतिहास ये अकेला कांग्रेस पार्टी का क्यों दिया? चलाओ अच्छे से अखबार और बढ़िया अच्छे जर्नलिस्टों से। भाई अब होगा, पार्टी का होगा, हमने तो उसके लिए क्या है, प्रयास भी उसकी किया, जो बहुत कुछ संपत्तियां किया हैं, उसकी संपत्तियां हैं और अखबार चल नहीं रहा है तो सवाल उठेंगे। तो नैतिकता के आधार पर अखबार चलाओ, ऐसे पत्रकारों को जो अच्छा संघर्ष कर रहे हैं उनको रखो। अखबार चल ही रहा था, अभी तक चल रहा था, लेकिन इसकी जो जांच के मामले में हमारा खुद का तो अकाउंट सीज पड़ा है, ठीक है। और ये भी है कि जो लोग अंग्रेजों के खिलाफ लड़े, कांग्रेस पार्टी लड़ी, नेशनल हेराल्ड लड़ा, और भी जितने लोग अंग्रेजों के खिलाफ लड़े, भारतीय जनता पार्टी उन सबके खिलाफ है। और जो अंग्रेजों के साथ थे, जैसे शोभा सिंह को, खुशवंत सिंह को इन्होंने इनाम दिया, शोभा सिंह ने किसके नाम गवाही दी थी? भगत सिंह के खिलाफ, ठीक। वाडियार फैमिली, सिंधिया फैमिली, सावरकर, जो लोग अंग्रेजों के साथ थे, भारतीय जनता पार्टी उनको इनाम देती है। और जो अंग्रेजों के खिलाफ थे उसको भारतीय जनता पार्टी परेशान करती है। सिंधिया जी आपके साथ नहीं रहे, आपके साथ नहीं रहे। देखिए, कोई बात नहीं, मैं आता हूँ घनश्याम जी, मैं आऊंगा, देखो मैं आऊंगा। जरा एक बात, एक निवेदन। हाँ, बोलिए कि आप देखेंगे सावरकर जो वास्तव में महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी है, उन पर आरोप लगाने का काम कांग्रेस पार्टी करती है। अरे फिरोज जी, हमारे जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संस्थापक थे डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार, वो भी कांग्रेस के कार्यकर्ता थे, कांग्रेस में महासचिव थे, लेकिन तब कांग्रेस का लक्ष्य सुचित था, अच्छा था, और सबका मैं करता हूँ अगले पे करता हूँ। मुझे लगा कुछ बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको भगाने का ये मैं आता हूँ, मेरे को मैं आता हूँ दोबारा वाले दूसरे पे सुन लेंगे। मुझे लगा कि कुछ इसी से रिलेटेड है, ये तो मैंने सुना हुआ है, समझता हूं। कन्हैया जी जो है बहुत रिसर्चर हैं, वो जब भी किसी डिबेट में आते हैं तो मैंने हमेशा पाया है कि वो बहुत फैक्ट्स फाइंडिंग करते हैं, स्टडी करके आते हैं। मतलब मुझे व्यक्तिगत तौर पर उनको सुनना अच्छा लगता है। तो सर, मैं जो समझा हूं कि कोर्ट ने क्लीन चिट नहीं दी है, लेकिन कोर्ट ने यह जरूर कहा कि ईडी जिस प्रक्रिया के आधार पर पीएमएलए केस इंपोज करना चाह रही थी वह कानून के अनुरूप नहीं था। तो एजेंसी को भी आईना दिखाया है और यह भी कहा है कि भाई आप कोई भी जो प्रक्रिया है उसके कानून के अनुरूप चले, तो कानून भावनाओं से नहीं प्रक्रिया से चलेगा और कोई भी एजेंसी कानून से ऊपर नहीं है। कोर्ट ने आज बड़ा अच्छा ये एक एस्टेब्लिशमेंट दिया, लेकिन इसी को अंतिम निर्णय नहीं माने कांग्रेस, क्योंकि उसमें अभी डिसीजन नहीं आया। क्या कहें? आपने बिल्कुल सही कहा। मैं जब आप कह रहे थे तो मेरे मन में यही विचार चल रहा था। ये कांग्रेस को तात्कालिक रूप से थोड़ी सी राहत देगा, निश्चित रूप से। उनको बिल्कुल अपने नेतृत्व के खिलाफ, नेतृत्व को अपना फेवर दिखाने के लिए, अपने प्रति समर्थन दिखाने के लिए उनको एक बढ़िया मौका मिला और उन्होंने इस मौके को बढ़िया केस किया।
जितना प्रदर्शन करना था, जितने नेताओं को अपने चेहरे दिखाने थे राष्ट्रीय नेतृत्व के सामने, उन्होंने दिखाया। ये बहुत अच्छी बात है, राजनीति में ये स्वाभाविक रूप से बात है। लेकिन मुझे लगता है कि इस मामले में कांग्रेस अभी बहुत लंबे समय तक मतलब जो है उसके लिए ये मतलब खुशी के पल रहेंगे, मुझे ऐसा नहीं लगता। इस मामले में जो है वो ईडी जो है फिर से रिवर्स मतलब बैक करेगी, और मुझे लगता है कि वो नए सिरे से जो है इस मामले में जो है, क्योंकि सवाल सिर्फ प्रक्रियाओं का है यहाँ पे। जो तथ्य है वो तो अपनी जगह पे है, जो तथ्य है, जो आरोप है अपनी जगह है, लेकिन प्रक्रियागत सवाल उठाया है हाईकोर्ट ने। तो ये मेरे ख्याल से ईडी को भी ये सोचने के लिए मौका मिलेगा, उनको नए सिरे से अपनी चार्जशीट मतलब वो तैयार करेंगे, वो देखेंगे कि उनसे कहाँ पे खामी हुई है, और मुझे लगता है कि नए सिरे से ये लोग फाइल करेंगे, और तब फिर मामला फिर कोर्ट में चलेगा। फिर मेरिट का मामला रहेगा कि उसमें आरोपों में कितना दम है, नहीं है, तथ्य हैं या नहीं है। लेकिन हम सिर्फ एक प्रक्रिया जो सवाल उठाया हाईकोर्ट ने, तो उसके आधार पर हम स्वयं ही किसी को क्लीन चिट दे दें, तो अभी मुझे लगता है कि ये बहुत जल्दबाजी वाली बात होगी, और मुझे लगता है कि अभी ये मामला अभी यहीं पे खत्म नहीं होगा, बहुत लंबा चलेगा, ये तय मान के चलिए जी। तो घनश्याम जी, तो ये जो डिसीजन आया है, जितना आप नेशनल हेराल्ड वाले मामले को बहुत बड़ा मामला बता रहे थे, गंभीर मामला बता रहे थे, तो उससे क्या ये हल्का हो जाएगा, और क्या ये कांग्रेस स्थापित करने की कोशिश करेगी, निरूपित करने की कोशिश करेगी कि देखो ये झूठे मामलों में फंसाकर राजनीतिक प्रतिशोध लेते हैं? नहीं, देखिए नवीन जी, अभी हमारे वरिष्ठ पत्रकार आदरणीय कन्हैया जी ने भी बात रखी कि ठीक है, इसमें कांग्रेस को प्रसन्न होने की आवश्यकता नहीं है ना, पुनरावृत्ति होगी, और जनमानस के सामने दूध का दूध और पानी का पानी आना चाहिए। इस हेतु हमारी जो लड़ाई है वो जारी रहेगी, रहती भी है। लेकिन कुल मिलाकर के देखेंगे, आप हमारे पर कांग्रेस आरोप लगाती है, आप देखें कांग्रेस की सरकारें रही, इनके नेता और आखंड कैसे भ्रष्टाचार में डूबे रहे, ये जग जाहिर है। और इसलिए ये जनता से कोई छुपा नहीं है कि वास्तव में कौन भ्रष्टाचारी है, कौन ये इस प्रकार का भाव रखता है, जनता सब जानती है। और इसलिए भारतीय जनता पार्टी की सरकारों पर या भारतीय जनता पार्टी पर आरोप प्रत्यारोप करने की यह अपेक्षा नहीं रहना चाहिए। आज कांग्रेस हमेशा बात करती है, कहती भी है, लेकिन जनता सब समझती है। और ये भी सही बात है कि अगर भ्रष्टाचार हुआ है तो आपको आगे रह करके, और अगर आप जैसे आपने कहा कि कोई अपराधी है, तो अपराध अगर आप पर सिद्ध नहीं हुआ है या आप अपराधी नहीं है, तो आप उसको फेस करें, सामने आए। जी जी। लेकिन एक बात जरूर है, वो पिछले कुछ समय से जो जांच एजेंसियां कार्रवाई कर रही हैं, वो जहां देखो वहां कांग्रेस या विपक्ष के ही व्यक्ति निकलता है। आपको क्या लगता है, मतलब भारतीय जनता पार्टी में आदमी एकदम साफ सुथरा है? अच्छा, मैं तो ये देखता हूं जिस प्रकार की आजकल की शादियां हो रही हैं नेताओं के यहाँ, तो अब जो मिनिस्टर और एमएलए रहा है, वो तो चूंकि इतने लंबे समय तक ईमानदार रहता है कि लोग जबरदस्ती आके पैसे दे जाते हैं कि भाई साहब आप बहुत ईमानदार, आप 5-10 साल 15 साल मिनिस्टर रहे, 15-20 साल विधायक रहे, तो आपका ईमानदारी, तो वो चंदा इतना दे जाता है, जबरन दे जाता है। मैंने तो जिद करते हुए देखा कि नहीं भाई साहब आप रखो ये पैसा और अपने पर्सनल उसमें इस्तेमाल करो, सहयोग राशि दे जाता है। नेता मंत्रियों का तो देखा है कि उनको उनकी ईमानदारी का रिटर्न मिलता है, लेकिन जो पदाधिकारी होते हैं, छोटे मोटे मोर्चों के होते हैं, उनकी भी कार्यक्रमों के मोर्चे ऐसे होते हैं क्या, मतलब जनता उनको भी ईमानदारी का रिटर्न देती है? अच्छा, उस तरफ कोई एजेंसियां देखती नहीं है। मैं आगे पीछे कोशिश में जब कभी मतलब एक ऐसा इन लोगों ने, कांग्रेस ये कहने लगी है कि अगर किसी को बचना है तो वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ आ जाए, ये इस तरफ की बातें होने लगी हैं, आपको वो वॉशिंग मशीन करार देने लगी। इस पर कुछ कहेंगे? नहीं, देखिए नवीन जी, ये कांग्रेस तो कहती है, आरोप लगाती है कि भारतीय जनता पार्टी में पहुंच गए तो बड़े निर्मल हो गए। ऐसा नहीं है। देखिए, हम लोग हमेशा विपक्ष में रहे, लंबे समय विपक्ष में रहे, और मैंने अभी भी मैंने कहा कि किस प्रकार की सरकार रही और कैसे के नेताओं पर भ्रष्टाचार आरोप लगे, जाहिर है। भारतीय पार्टी, ये ठीक है, आपने कहा कि स्वच्छता होना चाहिए, ईमानदारी होना चाहिए, बचना चाहिए इन चीजों से, ये भी ठीक है, सही कहा। मैंने तो ये कहा कि 10-20 साल तक जो विधायक या 10-20 साल तक जो मंत्री रहे,
तो वो इतना और ईमानदारी से रहे तो जनता को इतना प्रेम आ जाता है कि जब भी वो अपने कार्यक्रम करता है तो जनता जबरदस्ती इतना कह रही भाई इतना ईमानदार आदमी रहा तो उसका बड़ा कार्यक्रम होना ही चाहिए, ऐसा सहयोग कर देती है। लेकिन जब जो कहीं नहीं है उनके पास, कांग्रेस के भी मोर्चा प्रकोष्ठों के बारे में कह रहे होंगे जरूर। नहीं मैं किसी के बारे में नहीं कह रहा, मैं तो कांग्रेस के भी मोर्चा प्रकोष्ठ और अरे हम सबके बारे में कह रहे हैं। मैं तो फिरोज जी से फिर प्रश्न कर लेता हूं कि फिरोज जी ये एक तरह से राहत है, अगर प्रक्रिया पर सवाल उठाया है, कोर्ट ने क्लीन चिट नहीं दी है, तो क्या कांग्रेस यह गारंटी दे सकती है कि आगे चलकर आरोप मेरिट पर भी नहीं टिकेंगे? देखिए ऐसा है कि एक बार आप चालान ले आए एफआईआर के बाद, उसके बाद अदालत आपको हाथ नहीं चलाने देती किसी काम में। ये अदालत है, कोई चच्चा की दुकान नहीं है कि गए तो उन्होंने कहा थोड़ी देर में नून ले आए, थोड़ी देर में तेल ले आए, नहीं अच्छा लगा तेल तो वापस करे आए, फिर उन्होंने कहा बिस्कुट का डब्बा ले आए, उन्होंने कहा वो भी अच्छा नहीं लगा तो उन्होंने कहा ये वापस कर लो, दाल चूड़ा ले आए। ऐसे अदालतें नहीं चलती हैं। अदालत में आप चालान लाए और चालान लाए तो आपका केस उसी बात पर नहीं टिका कि जिस बात को लेकर ये कानून है, वो कानून का जो मूल सिद्धांत है वही उसी पे चालान गलत हो गया तो वो खारिज हो गया। अब वो सरकार अपनी इज्जत बचा रही है तो वो इज्जत बचा लें। वो अजीत पवार छूट गए, हेमंता विश्वा शर्मा छूट गए, चंद्रबाबू नायडू छूट गए, ठीक है। और अभी तो जांच कम हुई है, जिस अधिकारी ने ईडी के जांच की है उसको हम अभी बताए दे रहे हैं कि आप दुनिया के जिस भी कोने में होगे हम वहां से खचोड़ के ले आएंगे वापस, सरकारों में हम लोग भी आएंगे। और अब जांच जो है नरेंद्र मोदी जी की भी होगी, एफआईआर भी उनकी होगी, अमित शाह की भी एफआईआर होगी, क्योंकि जो आपने एक ताना बाना है देश का, एक जो राजनीतिक समझ का जो सिस्टम है उसको खत्म कर दिया। चलिए, और किसी 80 साल की महिला को, सोनिया गांधी जी को, जो देश के इतने बड़े पदों पर रही है, उनको बुला के 55 घंटे बिठाया। और कौन तो अभी सरकार अभी सुन लो, आप सोचते हैं कि नरेंद्र मोदी जी यही हम कह रहे हैं कि 12 साल नरेंद्र मोदी जी की जांच करेंगे। सुन लो, नरेंद्र मोदी जी पर जनता का बहुत विश्वास है और जनता बहुत अच्छे से समझती है कि घनश्याम जी देखिए भाई अपने यहाँ अदालती प्रक्रिया से चलता है ये डिबेट। अडानी को दी हुई जमीनों की जांच करवाएंगे। फिर आप चिल्लाते थे ना, ये एक भी मामला ये अकेला नेशनल हेराल्ड ही नहीं है, ये चिल्लाते थे 2014 में 2G 3G 4G जीजा जी, कोल स्कैम, नेशनल हेराल्ड, वो क्या कॉमनवेल्थ, और कितने सब के सब मामलों में कांग्रेस के नेता बरी हो गए और यूपीए के जितने नेता थे सब बरी हो गए, एक में भी आप सजा नहीं करा पाए। तो अब आपको क्या है, मैं कहना नहीं चाहता पिरोनिया जी, लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी को चुल्लू भर पानी में जाके डूब जाना चाहिए। मैं प्रतिक्रिया लेता हूं सर। जिस प्रकार से अभी भारतीय जनता पार्टी ने कहा हम भी विपक्ष में रहे, तो कांग्रेस का कहना था कि एक सौजन्यता थी, मतलब एक सीमा रेखा थी, एक हिडन अंडरस्टैंडिंग थी, कोई भी उस सीमा रेखा के बाहर नहीं होता था। लेकिन अब राजनीति जो है बहुत एग्रेसिव हो गई है, और अब जब कांग्रेस आएगी, हालांकि मध्य प्रदेश में ऐसा हुआ भी था कि जैसे ही कमलनाथ जी की सरकार आई थी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर अटैक हुए थे, तो अब अटैकिंग मोड में आ गई है। तो अगर सरकार कभी कांग्रेस की आई तो जो कांग्रेस मन बनाए बैठी है, मतलब देश की राजनीति एक अलग ही स्तर पर जाएगी। और कांग्रेस थोड़ा इससे कांग्रेस को कॉन्फिडेंस तो मिला है कोर्ट की इस टिप्पणी से, क्या कहें? आप सही कह रहे हैं नवीन जी। मैं ये देख रहा हूँ कि राजनीति में जो नैतिकता, शुचिता, ईमानदारी, परस्पर एक दूसरे के प्रति जो रिस्पेक्ट है, वो भावना कंटिन्यू जो है वो डाउनफॉल पे है। और जो फिरोज जी कह रहे हैं कि हमने परस्पर जो है अपने बड़ा वो मतलब सद्भावना दिखाई है विपक्ष के प्रति, तो जब इतिहास देखते हो तो फिरोज जी कांग्रेस की जब सरकार थी, अभी तो खैर ये अदालती मामला वाला इशू है, वो तो हम उसकी बात नहीं कर रहा हूँ मैं, 70 से अधिक बार ऐसा हुआ कि जो गैर कांग्रेसी सरकार थी, जिसको कि आप लोगों ने अपदस्थ कर दिया, वहाँ पे राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया। जो निर्वाचित सरकार थी, राज्य सरकार है, वहाँ पर जो है उनको अपदस्थ कर दिया था। तो ये राजनीतिक शुचिता, ये सब चीज़ें सिर्फ हमको शब्दों की जुगाली करना बहुत अच्छा लगता है। व्यवहार में राजनीतिक दल जब जिसको जहाँ पे मौका मिलता है, एक दूसरे के गर्दन पकड़ने से, एक दूसरे की कॉलर पकड़ने से कोई पीछे नहीं रहता। चाहे वो सत्ताधारी दल अभी प्रेजेंट में एनडीए की सरकार हो, बीजेपी की सरकार हो, या जब कांग्रेस की सरकार आ जाए या यूपीए की सरकार आ जाए, जब जिसको मौका मिलता है बिल्कुल वो मौके को भुनाने की कोशिश करता है, चौका लगाता है। बिल्कुल तय मान के चलिए, आपको भी जब मौका मिलेगा तो आप तो बहुत बड़ी बात कह रहे हो। आज तक केंद्र सरकार पे ऐसे प्रत्यक्ष रूप से ऐसे कोई बड़े एलिगेशन नहीं है
अभी तक जो हमारी जानकारी में है, आरोप लगाना, बातें करना एक राजनीतिक दल है, आपका नैतिक धर्म है, आपका दायित्व है कि आप इस तरह के एलिगेशन लगाएं। लेकिन अभी तक भारत के जनमानस में अभी तक ऐसा कोई आरोप ऐसे लोगों को लगा नहीं कि ये केंद्र सरकार पे इतना बड़ा एलिगेशन है ना। तो इसलिए मैं कह रहा हूं, बस आप समाप्त। अभी वीरोज जी आज की ये अदालत बड़ी सुचिता के साथ मैं यही समाप्त करता हूं। आप समस्त महानुभावों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। तो नेशनल हेराल्ड कोर्ट केस में माननीय कोर्ट की टिप्पणी न किसी को निर्दोष साबित करती है न दोषी। यह फैसला ये याद दिलाता है कि जांच की ताकत संविधान से आती है, सत्ता से नहीं। और अगर अपराध है तो वह सही प्रक्रिया से ही साबित होगा, और अगर प्रक्रिया गलत है तो अदालत रोकेगी। ये न्याय है। इसलिए आज का संदेश साफ है कि जांच हो तो कानून के साथ और कार्रवाई हो तो संविधान के दायरे में। आई एंड एजेंडा में नहीं, आप बने रहिए IND 24 के साथ और देखते रहिए IND 24। नमस्कार।